तो अगर इटली में अपना बैचलर्स या मास्टर्स आप करने के लिए आ रहे हैं एंड आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड वो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मास्टर्स या बैचलर्स का जो कोर्स है वो कंसल्टेंट्स के वीडियो देखकर या उनके काउंसलिंग के थ्रू चूज किया है तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इटली से आप पढ़ सकते हो बहुत ही सस्ते में। उन कोर्सेज में मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आपके लो ग्रेड्स के बावजूद आपको एडमिशन दे दिया जाए। फ्री एजुकेशन ऑब्वियसली। ये सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। फ्री एजुकेशन इन इटली। Italy is a king of fashion related courses. Vicky, Gucci, Prada, Dolce Gabbana, Gucci. Video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for further updates. आज इंडिया में करीबन 32,000 कंसल्टेंट्स है। ये जस्ट मैंने एक वेबसाइट पे ऐसी ऑनलाइन गूगल की है। अब ये कितना वेरीफाइड क्लेम है ये मुझे नहीं पता है, बट अगर आप हर शहर में जाके मैथ्स पे लिखेंगे एजुकेशन कंसल्टेंट्स, आपको भर के बहुत सारे कंसल्टेंट्स मिलेंगे। तो इटली अब इन कंसल्टेंट्स के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। फिलहाल इस मुर्गी की कीमत है 5 लाख रुपए। बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे जो कंसल्टेंट्स ने बना रखे हैं एंड मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स भी उनके चेक किए ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वो क्या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड क्या वो रियली में आपको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड देन मैंने उनके प्राइसेस देखे, कोई 1 लाख है, कोई 1,20,000 है, कोई 1.5 लाख है, कोई 2 लाख है, कोई सप्लीमेंट्री एडिशनल आपको भी चीज़ें सर्विसेज ऑफर करने के लिए अदर से 1-1 लाख रुपए लेता है। एंड विच इज एटलीस्ट इटली के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा है। ये क्यों है मैं आपको आगे बताता हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पर्सनली मैं किसी कंसल्टेंसी या किसी कंसल्टेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ। ये एक टाइप का धंधा है, एक टाइप का बिजनेस है। कुछ लोग इसे अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ लोग इसे खराब तरीके से करते हैं। साले मैं इस वीडियो के थ्रू बस वो कुछ गलत चीजें जो आपको ये कंसल्टेंट्स कहते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट पे गलत डिसीजन ले लिया, गलत डायरेक्शन में चले गए तो सही रास्ते में आने बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा एंड बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कंसल्टेंट का सिस्टम आया कहाँ से। देखो, इंडिया से या हम सारे एशियन कंट्रीज से विदेश जाने का चुल है, हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज में जाने का चुल है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक टाइम था जहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं था या वेबसाइट्स भी होते तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता था एंड सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। साथ में जो वीज़ा प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि बेसिकली इन्फॉर्मेशन नहीं था। ये कंसल्टेंट्स ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे एंड जो भी स्टूडेंट्स आते थे उनको इन्फॉर्मेशन पास करते थे, उनको हेल्प करते थे एक सर्टेन फी लेकर बाहर पढ़ने में। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़, जो इन कंसल्टेंट्स को पैसा देती हैं या आज भी देती हैं ताकि ये उनके लिए बच्चे लेकर आएँ, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ खुद में इतनी ग्रेट नहीं है, इतनी ज़्यादा नोन नहीं है कि वो खुद से बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। तो वो कंसल्टेंट्स को यूज़ करती हैं जिसमें वो एक सर्टेन परसेंटेज उनको देती है हर एक स्टूडेंट एडमिशन पे। अब ये कंसल्टेंट्स क्योंकि उनको ऑलरेडी एक कट मिल रहा है तो जो स्टूडेंट है उससे कोई फ़ी चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपके लिए हम फ्री में सारा चीज़ करा देंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी एक पॉइंट से मिल रहा है। या कुछ कंसल्टेंट डबल प्रॉफिट करना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी से भी लेते हैं और बच्चे से भी लेते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इटली के केस में ये दोनों चीज वैलिड नहीं है। यह सारे यूनिवर्सिटीज पब्लिक हैं एंड किसी भी कंसल्टेंसी के साथ इनका कोई टाई अप नहीं है। इवन यूरो ड्रीम्स जो अपने साइट पे दिखाता है कि उनका इन कंसल्टेंसी का टाई अप है, नहीं है। ये एक टाइप का फ्रॉड है एंड ये चीज इनके जो एम्बेसडर है जो मुंबई कंसुलेट में बैठते हैं उन्होंने भी ये चीज कहा। People are scammers. There are no future representative of Italian universities. Don't get fooled. They make money out of dreams of students. तो वो बेसिक बस आपको बता दिया, डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाएंगे पूरे कंसल्टेंट्स के ऑपरेटिंग मोड पे। यहाँ पर एडमिशन लेना सिंपल है, कंसल्टेंट्स का जो काम है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। आप एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता है या आप इतना रिसर्च नहीं करते हो कि जो यूनिवर्सिटी वो मुझे बता रहे हैं या मुझे जहाँ जाने के लिए कह रहे हैं वो अच्छी है या नहीं है। बहुत ईजिली लोग यही समझते कि इटली है, अच्छा ही देश है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे मेरा हो ही जाएगा एंड साथ में फ्री एजुकेशन है, तो अगर उसके लिए मुझे कुछ अगर पैसा देना पड़ भी रहा है तो क्या जाता है। अब मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है। अगर एक स्टूडेंट है उसको विदेश पढ़ने जाना है या इटली पढ़ने जाना है या कहीं भी पढ़ने जाना है, उसे खुद से उससे नहीं हो पा रहा है, ओके, तो वो कंसल्टेंट के पास जाए, अपना इंफॉर्मेशन ले एंड ठीक उसको आगे जो प्रोसीजर करना है वो करे।
प्रॉब्लम ये है कि ये झूठ बोलते हैं, धंधा करो तो बड़ा करो, पर सबका बाय। ये आपको गलत गाइडेंस देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, काउंसलिंग। ये कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम काउंसलिंग करेंगे, आपका प्रोफाइल इवैल्यूएट करेंगे और आपको यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस देंगे। आप देखोगे ये अपने आप को एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट काउंसलर्स, सीनियर काउंसलर्स या जो भी ये खुद को कहते हैं, बट कभी आपने ये कोशिश की है जानने का कि इनका खुद का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इन्होंने क्या बैचलर्स की है, क्या मास्टर्स की है, इनके पास क्या ऐसा क्वालिफिकेशन है कि आपको ये सही रास्ता दिखा सकते हैं आपके लाइफ में, या आपको ये सही यूनिवर्सिटी, सही कोर्स, सही कैरियर पाथ आपके लिए डिसाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं, मुझे कुछ ऐसा एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं लगा। तो आप ऐसे किसी एक्सपर्ट काउंसलर या कहीं से ही मिले तो प्लीज़ उनके बारे में पूछना आपके पास क्या ऐसा क्वालिफिकेशन है कि ताकि आप मुझे मेरा करियर पाथ डिफाइन कर पाएँ। अब दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम है, ये बता दें कि ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ है इटली में, एंड इसमें ये इनको पता होता है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है मैक्सिमम जो एडमिशन मिल रहा है, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ ही बच्चों को सजेस्ट करें। एंड जिसमें नाम आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ माचेराता, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, यूनिवर्सिटी ऑफ तोर वर्गाता, पॉलिटेक्निको दी मार्चे, एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो। यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो तो मुझे लगता है हर कंसल्टेंट बोलता है, एंड ये ऐसा भी लगाते हैं कि अच्छा आपके लो मार्क्स हैं, कुछ भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो में मिल जाएगा। अब अगेन ये यूनिवर्सिटीज़ ख़राब नहीं है, प्रॉब्लम है कि इनके सिर्फ कुछ कोर्सेज ही अच्छे हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ही कोर्सेज अच्छे हैं। अब आपको बताऊँ, अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में और इन कोर्सेज से पढ़ना है तो आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अप्लाई करेंगे, आपको खुद को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका आउटकम बहुत ग्रेट नहीं होगा, ओके आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले, या हो सकता है आपको जॉब भी नहीं मिले। डेटा के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ माचेराता के डेटा से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप देखेंगे तो बैचलर्स के बाद जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो 38%, मतलब 38% स्टूडेंट्स को ही जॉब मिलती है। मास्टर्स के बाद ये बेटर होता है एंड ये 74.8% है। अब ये ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट में बता रहा हूँ, ये कोई कोर्स स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप इनका सैलरी देखेंगे तो बैचलर्स के बाद जो एवरेज सैलरी वो है 975 यूरोस एंड मास्टर्स के बाद 1102 यूरो है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना पे। इसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो बैचलर्स के बाद 32.9% है, मास्टर्स के बाद 60.4% है। तो 40% स्टूडेंट को तो जॉब ही नहीं मिलता है मास्टर्स के बाद। अगर इनका सैलरी देखेंगे, बैचलर्स के बाद इनका सैलरी ज्यादा है 1189 है एंड मास्टर्स के बाद भी सेम ही है 1188। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो पे। अगेन यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत आसान है, इसके लिए आपको कंसल्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट एडमिशन के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बैचलर्स के बाद 32.5 है एंड मास्टर्स के बाद 74.1 है। एंड सैलरी देखेंगे तो बैचलर्स के बाद 1036 यूरो, मास्टर्स के बाद 1303 यूरो। जो ये कहते हैं कि आपको 1800 यूरो, 2000 यूरो, कुछ कंसल्टेंट्स 4000, 4500 यूरो बताए थे आपको मिलेगी, तो वो आपको इटली में नहीं मिलने वाली है। एटलीस्ट अगर आप नॉन इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज करोगे, जो अगर मैनेजमेंट कोर्स भी यहाँ पे करोगे तो आपका सैलरी 1200, 1300, 1400, 1500 ही होगा। अगर आपको कोई कहता है कंसल्टेंट, जो मैं देख भी रहा हूँ वीडियोस में, कहते हैं कि आप एमबीए कर लो, एमबीए तो ग्लोबली नोन्ड है, फलाना ढिमकाना, नहीं मिलेगा आपको पैसा। अगर आप सोचते हैं कि वो इंडिया वाला फंडा होगा कि अगर आपने आईआईएम कहीं आपने टॉप लेवल यूनिवर्सिटी से अगर एमबीए कर लिया तो आपका सैलरी 5 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा क्योंकि यूरोप उस तरीके से नहीं चलता है। और इटली में तो लोएस्ट मनी मिलेगा आपको एमबीए करने के बाद, इटली में, स्पेन में, इन सब कंट्रीज में। तो 2 मेजर पॉइंट को कवर किया। सबसे पहला जो ये एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स कहते हैं, दूसरा ये जो आपको यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं जो बहुत ग्रेट नहीं होती है, बट उनमें ये आपका एडमिशन करा देंगे और आपसे ये पैसे ले लेंगे। अब नेक्स्ट जो लोगों को डर होता है इस कंसल्टेंसी वाला, वो होता है स्कॉलरशिप। यार मैं खुद से स्कॉलरशिप नहीं कर पाऊंगा तो मुझे मेरा एजुकेशन फ्री नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा? तो यार कंसल्टेंसी के पास जाऊंगा, एटलीस्ट ये तो गारंटी हो जाएगी। एंड ये कंसल्टी इसी का डर बना के रख दी कि हाँ आपको तो नहीं मिलेगा, मेरे पास आओगे, हमें प्रोसीजर पता है, हम आपको पूरा फ्री करा देंगे। कंसल्टेंसी का मेजर धंधा डर ही है। सो घर और यहाँ बाहर के बीच में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। इन दी एंड मेरा एक ही मोटिव या गोल यही है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले और आप सही तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। ओके, एंड अगर आप कोई पेरेंट है जो ये चीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे के सारे कोर्स डॉक्यूमेंट्स, कौन सा कोर्स पढ़ रहा है उसको आप भी रिसर्च करें साथ में, क्योंकि आजकल बच्चों को यूट्यूब से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है,
बस हवा में इन्फॉर्मेशन वो लेते जा रहे हैं, कहीं से बस XYZ पूछ लिया, बट ढंग से रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी साथ में बैठ के रिसर्च करिए, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप को ध्यान से पढ़िए कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है क्या नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स लास्ट ईयर भी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स गलत कर गए थे तो अब बच्चों के बातों में आकर। सो प्लीज़ आप भी खुद से पढ़िए, उस चीज़ को समझिए, नहीं तो इंडियन ये जो फ्री एजुकेशन के नाम पे अपने बच्चे को भेज रहे थे वो महंगा और बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।